आज की इस वीडियो में हम जिस लौंग और दालचीनी है बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों एक ऐसी हर्ब हैं जिसका इस्तेमाल तो आप करते ही करते हैं, लेकिन इसका एक साथ इस्तेमाल आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है, आज की वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, कौन सी बीमारियों से निजात दे सकता है और कितनी मिकदार में इसका इस्तेमाल करना है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट हूँ इवॉन एस्थेटिक सेंटर में, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि लौंग और दालचीनी को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लौंग और दालचीनी है क्या। जैसे लौंग और दालचीनी आपके घरों में इस्तेमाल होती है। दालचीनी एक लकड़ी नुमा चीज़ है जो आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, उसको पाउडर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लौंग की बात करें तो लौंग एक बेसिकली एक फूल है जिसको हम सूखने के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे एशियाई ममालिक के अफराद में देखा जाए, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत जो वेस्ट साइड पे रह रहे होते हैं। तो अगर आप नोट करें तो इसका फ़ायदा इसी वजह से है क्योंकि वो अपने खानों में इन पाउडर का, इन मसाला जात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है, आपको बहुत सी बीमारियों से बचा रहा होता है। अगर हम लौंग की बात करें तो वो आपको मोटापे से बचा रहा होता है, उसका कहवा लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर जिन लोगों को हाजमे का प्रॉब्लम होता है, जिनको गैस हो जाती है या उनको खाना हजम नहीं हो रहा होता, तो उनको वो लोग भी अगर खाने में इसका इस्तेमाल करें, पाउडर की सूरत में या कहवे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी फ्रूट के ऊपर इसको छिड़क के, सलाद के ऊपर इसका पाउडर छिड़क के इस्तेमाल करें तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। जैसे बहुत पुराने ज़माने में देखा गया था, जिनको दांत के दर्द की शिकायत होती है तो उनको कहा जाता है कि लौंग का इस्तेमाल करें। अब कहा यही जाता है और हमेशा यही हुआ है कि दो दांतों के दरमियान में अगर एक लौंग का टुकड़ा आप रखेंगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक दांत के दर्द में कमी पेश आ जाएगी। फिर अगर हम दालचीनी की बात करें, शुगर के पेशेंट की, तो उनके लिए एक आइडियल हर्ब है सिनेमन दालचीनी। दालचीनी के टुकड़े का इस्तेमाल अगर वो खाने में करते हैं तो बहुत ही हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा होता है, वो कम होना शुरू हो जाती है। उनके जो बॉडी में शुगर है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। फिर अगर इसका पाउडर का इस्तेमाल की बात करें तो बहुत से तरीके हैं इसके पाउडर को इस्तेमाल करने के। आप अपने खाने के ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने सलाद के ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका टुकड़ा अगर कहवे में इस्तेमाल करें तो बहुत से फ़ायदे आपको हो सकता है। जिस तरह कि पहले मैंने आपको दोनों के अलग अलग फ़वाइद बताएं, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके एक साथ इस्तेमाल करने से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। वो बच्चे जो बहुत जल्दी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनके दांतों में दर्द की शिकायत होती है, बच्चे जो चॉकलेट टॉफ़ी खा रहे होते हैं और उनकी दांतों में कैविटी हो जाती है, तो अगर वो लौंग और दालचीनी का एक साथ इस्तेमाल करेंगे, पाउडर बना के, उनकी माँ उनको कहवे में दे सकती हैं, उनके दूध में शामिल करके दे सकती हैं। लेकिन वो बच्चे 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हों, 5 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें। 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों जिनके दांतों में कैविटी हो जाती है या दांतों में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो अगर माएँ उनकी इसका पाउडर बना के उनके खाने में, उनके दही में, उनके कहवे में, इसके पानी में डाल के इसको दें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लौंग और दालचीनी का एक साथ इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से बचाता है, साथ में बहुत से दर्द से निजात भी देता है। वो लोग जिनके जिस्म में दर्द की शिकायत रहती है, वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़े होते हैं, अगर वो कहवे में लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करेंगी तो बहुत हद तक उनकी तकलीफ़ दूर होती जाएगी। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि वो लौंग और दालचीनी का एक साथ इस्तेमाल कैसे करें, तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि सुबह उठते साथ अगर निहार मुँह आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में दालचीनी और लौंग का पाउडर, 1 चम्मच हनी, लेकिन जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो हनी का इस्तेमाल कम से कम करें, साथ में लेमन का इस्तेमाल करके वो एक आपकी ड्रिंक बन जाएगी। वो अगर निहार मुँह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अगर जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, अगर वो लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और वो लोग जो एनर्जी लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, वो जल्दी बीमार ना पड़े, इंस्टेंट एनर्जी, तो वो लौंग और दालचीनी का एक साथ इस्तेमाल करें ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नाश्ते में वो कोई जौ का दलिया ले रहे हैं, कोई भी सीरियल ले रहे हैं, गंदम का दलिया ले रहे हैं, तो उसमें इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सुबह
सुबह नाश्ते में केले का इस्तेमाल करते हैं तो केले का स्लाइस काट के उसके ऊपर इसका पाउडर छिड़क के और 1 चम्मच शहद के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी। फिर वो लोग जो कहवे का पीते हैं, कहवे में लौंग और दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके टुकड़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या 1 गिलास पानी में इसको उबाल के अगर दिन में 3 से 4 दफ़ा आप पीते हैं तो आपके जिस्म में जितने भी गैर ज़रूरी मादे बन रहे हैं वो जिस्म से निकलना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, वो लोग अगर इस दोनों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे। फिर अगर दोनों का इस्तेमाल जिन लोगों को ज़ुकाम रहता है, जल्दी बुखार हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, अगर वो नज़ला ज़ुकाम में अगर लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी उनको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी से बैक्टीरिया को निकाल रहा है, वायरस को निकाल रहा है, आपकी बॉडी को क्लीन करना शुरू कर दिया तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर जिन लोगों को गला ख़राब रहता है, गले में ख़राश रहती है, वो अगर अपने कहवे में लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत से नाज़रीन मुझसे ये पूछते हैं कि किस हद तक इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की इस्तेमाल की जाएगी शायद उसका हमें फ़ायदा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा मैं उनको यही कहती हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जिस चीज़ का इस्तेमाल अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना शुरू कर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसी मकदार जो हर इंसान के लिए सेफ़ है वो है 1 चुटकी। 1 चुटकी दालचीनी का इस्तेमाल, या अगर 1 टुकड़ा आप लेते हैं दालचीनी का जो 1 इंच के बराबर हो, उसका इस्तेमाल अगर आप कहवे में करेंगे या अपने चाय में उसका कर सकते हैं, या अगर 1 पिंच उसके पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो वो सब के लिए सेफ़ है। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, जैसे मेरे पास बहुत से लोग हैं वो दिन में 10-10 गिलास कहवे के पी रहे होते हैं लौंग और दालचीनी के, तो वो अल्टीमेटली आपके मैदे को ख़राब कर रहा होता है, आपके हाजमे को ख़राब कर रहा होता है, तो वो फिर स्किन ख़राब कर रहा होता है। वो फिर आते हैं हमारे पास कि भाई हम तो ये कर रहे थे लेकिन हमें उसका नुकसान हो रहा है। तो हमेशा मकदार बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ आप खा रहे हैं उसकी मकदार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें जो मकदार आपको बताई जा रही है, जैसे 1 इंच का 1 टुकड़ा या 1 पिंच दालचीनी और लौंग का पाउडर आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें दिन में 1 या 2 दफ़ा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।